स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से स्कूल्स कुछ दिनों के लिए बंद थे और जम्मू रीजन जो है, जो फ्लड्स की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, और कश्मीर रीजन में ज़्यादा फ्लड्स का असर नहीं रहा या एडवर्स वेदर कंडीशन का असर नहीं रहा। फिर भी कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद रहे। और tomorrow these institutions are opening and you are welcome back in these institutions. आज हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th की। जो राइटिंग स्किल आपका पोर्शन है सिलेबस में, इसमें राइटिंग स्किल में एडवर्टीजमेंट 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एंड दैट इज ऑफन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, जो अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और आपके सिलेबस में जो एडवर्टीजमेंट है वो है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज दैट एडवर्टीजमेंट which we find in the newspapers or magazines, or we can say the classified advertisement is that advertisement that is published in a newspaper or magazine, and sometimes we hear it from radio. हम रेडियो से भी इसको सुनते हैं। तो एडवर्टीजमेंट में हम क्या करते हैं, कोई भी कमोडिटी हो, प्रोडक्ट हो, इसको हम प्रमोट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक सो दैट दे कैन रीच अ पर्सन हु इज एडवर्टाइजिंग फॉर ए पर्टिकुलर थिंग। तो आपके जो 11th और 12th के मैं बात करता हूँ, कुछ सिचुएशंस वहाँ पे हैं, कुछ टाइप्स हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के। जैसे कि सिचुएशन वैकेंट एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन वांटेड एक सिचुएशन होती है, मैट्रोमोनियल एक सिचुएशन होती है। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के टाइप्स हैं। मिसिंग है, मैट्रोमोनियल है, एकोमोडेशन वांटेड है, फॉर सेल है, ऑन रेंट है, यह है। जो सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है इफ जॉब is available, job position is available, फॉर एग्जाम्पल कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी, SSRB वगैरह एक एडवर्टीजमेंट देते हैं डिफरेंट पोस्ट्स के लिए, तो इस सिचुएशन को हम सिचुएशन वैकेंट मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, जॉब पोजिशंस अवेलेबल होते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो जॉब ढूंढते हो, तो ये सिचुएशन वांटेड बनती है। और इसी तरह अगर आप कुछ बेचना चाहते हो, अपना मकान, ज़मीन वगैरह बेचना चाहते हो, अपना मोबाइल फ़ोन, तो ये फॉर सेल है। अगर कोई लड़का अपने लिए शादी अपने लिए लड़की ढूंढता है, एक लड़का लड़की ढूंढता है, नहीं, एक लड़की एक लड़का ढूंढ रहा है शादी के लिए, एंड दैट इज सिचुएशन इज अ मैट्रोमोनियल। और इसी तरह अगर कोई मिसिंग है, कोई खो गया है किसी मार्केट में वगैरह, जो आप देखते हो अखबारों में, तो ये सिचुएशन मिसिंग होती है। इस तरह अगर आप एकोमोडेशन चाहते हो, आप कभी कभी श्रीनगर जाते हो, वहाँ पे आप कोचिंग कर लेते हो, तो ये सिचुएशन होती है, सिचुएशन जो ये एकोमोडेशन वांटेड। और इस तरह जब हम मोबाइल फ़ोन आपके पास है, तो आप ओल्ड मोबाइल फ़ोन है आपके पास, आप इसको बेचना चाहते हो, तो ये सिचुएशन फॉर सेल है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसका फॉर्मेट भी बड़ा नहीं हो, और 50 वर्ड्स तक आपको ये देना होता है। लेकिन सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन द माइंड हाउ द क्वेश्चन इज सेट फॉर दिस एडवर्टीजमेंट के लिए क्वेश्चन कैसे सेट होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन सेट होता है, क्योंकि मैंने चेक किए हैं 2-4 पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स, तो इस तरह मुझे एक क्वेश्चन मिला, इसका सैम्पल मिला। सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल वायसा, योर इंस्टीट्यूशन नीड्स अ फिजिक्स टीचर फॉर द current academic session 2025 and 26. Draft an advertisement to be published in the Greater Kashmir by mentioning all the requirements for the same post. यानी आप बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपके आपको आपके स्कूल को एक फिज़िक्स टीचर की ज़रूरत है जो करंट एकेडमिक सेशन 2025 और 26 इसके लिए चाहे, तो आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है जो ग्रेटर कश्मीर अखबार में है, किसी अखबार में आ जाएगा। तो बाय मेंशनिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जो कैंडिडेट अप्लाई करने
जा रहे होंगे फिर, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मेंशन करनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या है? तो फॉर्मेट सो सिंपल है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कीप इन द माइंड दैट एडवर्टीजमेंट इज रिटन विद इन द बॉक्स। ये बॉक्स में लिखा जाता है, आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। तो बीच में आपको सिचुएशन वैकेंट ये लिखना है, क्योंकि ये सिचुएशन वैकेंट है, जॉब पोजीशन जो है अवेलेबल है लिखना है। इसको बोल्ड थोड़ा करना है, बस इतना ही। और फिर आप नीचे लिख सकते हो, ए फिजिक्स टीचर इज नीडेड एट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर द करेंट एकेडमिक सेशन ऑन कंट्रैक्चुअल बेसिस लिख सकते हो आप। तो फिर आप 2-4 पॉइंट्स मेंशन कर दो क्या रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल, ए कैंडिडेट शुड बी MSc फिजिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक पॉइंट बनता है। आप ए कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, ये दूसरा पॉइंट है। ए कैंडिडेट शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ J&K। ए कैंडिडेट शुड हैव द 3 years teaching experience and salary is negotiable, ये आप कर सकते हो, नेगोशिएबल सैलरी है। और फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स, आप नंबर दे सकते हो 2-4। और नीचे करोगे इशूइंग अथॉरिटी, एसडी का मतलब होता है कि किसने इसको सिग्नेचर किया है, यानी इशू किया है। प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल वाइसा, बॉक्स आप बंद करोगे तो इसके 4 मार्क्स आ जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको याद रखना है। अगर इस किस्म का एडवर्टीजमेंट आ जाता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, बीच में लिखना है सिचुएशन वैकेंट, फिर लिखना है ए फिजिक्स टीचर इज नीडेड एट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल वाइसा फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 ऑन कंट्रैक्चुअल बेसिस। फिर 2-4 पॉइंट्स नीचे देंगे, डॉट लिखोगे आप, डालोगे पॉइंट्स। कैंडिडेट शुड बी MSc फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, not more than 30 years of age, should have 3 years or 4 years experience, the salary is negotiable, for further details contact these numbers, number should be given there, वहाँ पे नंबर्स होने चाहिए। तो इसके बाद आप SD करोगे, SD मतलब कि ये जो एडवर्टीज में किसने साइन किया है, नीचे लिखोगे प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल वाइसा, बॉक्स बंद करोगे और इसके 4 नंबर्स आ जाएंगे। एंड एडवर्टीजमेंट जो कि लिंगत होती है इसकी, वो 50 से 60 वर्ड की होती है। और इस तरह आप एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन कर सकते हो। एंड दिस इज़ व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। एंड ये जो 4 मार्क्स हैं तो ये आएंगे 12th के लिए भी, 11th के लिए। और यू शुड ट्राई इट, ये राइटिंग स्किल पार्ट में आप में पढ़ता है या परटेन करता है। गो फॉर इट एंड फैच 4 मार्क्स, बी बैलेंस्ड।